आम जनजीवन हो या राजनीति, जब किसी आम या खास के साथ साथ आपके विरोधी का आपसे जुड़ाव होता है तो इस बात की तस्दीक करता है कि आप में जरूर कुछ खास है। या तो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, आपके कृतित्व से प्रभावित होता है। कुछ ऐसा ही वाकया आज गढ़वा के राजनीतिक गलियारे में देखने को मिला। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम बिंदास न्यूज के इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। 11 साल संघर्ष करते हुए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के एक एक टोला और अंतिम छोर में निवास करने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंच उसकी पीड़ा को जीने वाले जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद अनगढ़ क्षेत्र को नए स्वरूप में गढ़ने का अभियान शुरू किया गया, जो अनवरत जारी है। उधर जहां उनके द्वारा विकास किया गया तो वहीं लोगों का दिल भी जीता गया। तभी तो उनके विकासीय कार्य एवं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भाजपा के युवा नेता सह जिला मंत्री चंदन जायसवाल अपने 500 से अधिक युवाओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। नेता चंदन के साथ साथ सभी को विधायक द्वारा माला, गमछा और पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा पहनाकर जेएमएम में शामिल कराया गया। उधर उक्त मौके पर चंदन जायसवाल ने कहा कि घुटन भरी जिंदगी से आज आजादी मिली। आप आम व्यक्ति हो या खास, राजनीति में कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन सम्मान की चाहत होती है। पर जब से मैं भाजपा में था, सम्मान की आस जोता रहा, कभी एक सम्मानजनक तरजीह नहीं मिली। तभी तो आज 20 साल बाद मैं भाजपा को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गया। साथ ही कहा कि स्थानीय विधायक मिथिलेश ठाकुर द्वारा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को किस तरह एक नए स्वरूप में विकसित किया गया है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद उससे रूबरू हो रहे हैं। उसी विकासीय अभियान को और आगे बढ़ाते हुए विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले को अग्रणी बनाने के लिए मेरे साथ साथ युवाओं की यह फौज विधायक मिथिलेश ठाकुर के कदम के हम कदम बनी रहेगी। सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। विभिन्न दायित्वों को मैंने निभाने का काम किया, लेकिन जब मान सम्मान पर चोट पहुंचेगी तो स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे महापुरुष, अभिभावक सब लोग सिखाते हैं कि स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। पार्टी के लिए तो मैं तन मन दोनों से सक्रिय रूप से रहता था। आप लोग देखते भी होंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या नगर परिषद का चुनाव हो, तो चुनाव के पीरियड में मान सम्मान दिया जाता है, तो कहा जाता है कि उनको वैल्यू दीजिए चुनाव भर। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है कार्यकर्ता को। बहुत मन दुखी होता है। और उस पे भी क्या है कि आजकल हमारे यहाँ एक प्रचलन चला है कि 4-5 लोग, पार्टी के ही लोग, फेक आईडी बना के या अपने खुद के नाम से भी लोग अनाप शनाप तथ्यहीन भ्रामक बातों को आपके प्रतिष्ठा को हनन करने का काम करते हैं। बहुत मन दुखी होता है। आप उस समाज में जाते, समाज के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, करे तुम्हारे बारे में फलना ऐसे बोल रहा, तुम्हारे बारे में चिल्ला ऐसे बोल रहा था, वो अपने ही पार्टी के लोग, तो बड़ा मन दुखी होता है। तो इन्हीं सब बातों को मैं लेकर भारी मन से आज पार्टी को छोड़ रहा हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया हूँ। और मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जिस प्रकार गढ़वा के विकास के लिए, गढ़वा विधानसभा में विकास का कार्य किए हैं, गढ़वा जिला में कार्य किए हैं, और तेजी से बढ़ता जाए। हम लोग की पूरी टीम है यहाँ पर, और जनता भी मूड बना ली है कि इस बार फिर से मिथिलेश ठाकुर जी को चुनकर विधायक बनाना है और फिर राज्य में सरकार बना के मंत्री बनाना है और चौतरफा विकास करना है गढ़वा विधानसभा की। उधर विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता पार्टी में अपने आप को बेहद अनुशासित बताते हैं, जो साथ में यह कहते हुए भी नहीं हिचकते कि यहाँ सबको सम्मान मिलता है, लेकिन उस सम्मान की वानगी लगातार आप देख ही रहे हैं कि भाजपा को छोड़कर लोग जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही आज के दिन को बेहद खुशी का बताते हुए कहा कि आज युवा नेता सह भाजपा के जिला मंत्री चंदन जायसवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता हासिल कर ली। साथ ही विधायक ने कहा कि हमने केवल विकास ही नहीं किया है, बल्कि लोगों के दिलों में भी
घर बनाने का काम किया है। तभी आप देखिए कि अन्य दलों से लोगों का टूटना और हमसे जुड़ने का सिलसिला अनवरत जारी है। कहा कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान जनता के लिए जीने का काम किया है। अब सोचने की बारी जनता की है। अगर जनता मुझे एक बार फिर मौका देती है तो मैं गढ़वा को विकास के मामले में वहां ला खड़ा करूंगा जिसके बारे में शायद किसी जनप्रतिनिधियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। भाजपा के नेता भी, कोई भी, जो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, उनकी सोच व्यक्तिगत नहीं होती है। उनकी सोच होती है कि जो राजनीतिक दलों का जो नीति सिद्धांत होना चाहिए उस पर काम हो, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों का सम्मान हो। और यहाँ एक तरह से कहे कि अब भारतीय जनता पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं बचा, अब व्यक्तिवाद हो गया है। अब वैसे लोगों को जिन्हें 10-10 साल मौका मिला, वो अपने धन बल के बदौलत या अपनी पकड़ के बदौलत कार्यकर्ताओं के की इच्छा के विरुद्ध वैसे लोगों को हमेशा उम्मीदवार बना दिया जा रहा है। इससे विक्षुब्ध होकर और हमारे कार्यों से 3 साल में जो हमने काम कर दिए, ये सभी लोगों के जुबान पर है कि 30 साल पर वो भारी है। चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे यहाँ के घंटाघर हो, यहाँ का टाउन हॉल हो, स्टेडियम हो, समाहरणालय हो, यहाँ बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क हो, नीलांबर पीताम्बर पार्क हो, हर जगह पे। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह से काफ़ी तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एक महिला कॉलेज से वंचित था, यहाँ की बेटियों को अपनी डिग्री के लिए दर दर भटकना पड़ता था। यहाँ बीच महिला कॉलेज बनाना, मेराल में 36 करोड़ का डिग्री कॉलेज बनाना, रंका में 25 करोड़ का डिग्री कॉलेज बनाना, अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनाना, पिछड़ों के लिए आवासीय विद्यालय सोहबरिया में हमने बनाने का काम किया, रमकंडा में ITI बनाने का काम किया, अभी चिनिया में बहुत ही विशाल, बहुत ही सभी सुविधाओं से CHC, रंका में CHC। तो ये जनता को ये चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, सिंचाई की सुविधा चाहिए। अभी 15 करोड़ 100 करोड़ की लागत से पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना सोन कन्हर परियोजना, जिससे वो अभी बहुत जल्द 3-4 महीनों में लागू हो जाएगा। बाईपास, अभी शंखा खजुरी रोड जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, वो रोड 200 करोड़ का हमने पास करवाने का काम किया। बाईपास बनाने का पूरा श्रेय अगर जाता है 100%, मैं गडकरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर 100% क्रेडिट जाता है तो मिथिलेश ठाकुर को जाता है कि मैं विधायक बनने के बाद इस पर लगकर मैंने यहाँ बाईपास की सौगात देने का काम किया। तो योजना पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए। इन सारी चीज़ों के निचोड़ के रूप में आज एक एक लोगों की जुबान पर है कि मिथिलेश ठाकुर ही गढ़वा का विकास कर सकते हैं, गढ़वा की जनता को हक अधिकार दिला सकते हैं, यहाँ से पलायन रोक सकते हैं, यहाँ स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दिला सकते हैं, यहाँ शिक्षा की, यहाँ सिंचाई की, यहाँ पर्यटन की, हर तरह की सुविधा यहाँ दिला सकते हैं। और उसी विश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे चंदन जायसवाल जी हो गए, या हमारे मनीष कमलापुरी जी हो गए, नीलू इलो जी हो गए, या हमारे डॉक्टर साहब संजय जी और हमारे सुनील नागर जी, गौरव जी, जितने लोग हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और अपने हजारों समर्थकों के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था जताते हुए, मेरे कार्यों पर मुहर लगाते हुए आज पार्टी में आए हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि पिछले बार जो जनता ने रिकॉर्ड बनाया था, आज तक के यहाँ के चुनावी इतिहास में यहाँ कोई भी विधायक 23,500 वोट से चुनाव नहीं जीता था, और वो रिकॉर्ड मेरे नाम है। यहाँ की जनता को उसका पूरा श्रेय जाता है। और इस बार 50,000 पार का जनता ने मूड बनाया है और सभी विरोधियों की जमानत जब्त कराने का निर्णय लिया है जनता ने, क्योंकि अब जनता को विश्वास चाहिए, हक अधिकार चाहिए। अब जात पात में जनता नहीं बंटने वाली है, अब हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अधिकार, हमारे विकास के लिए और हक अधिकार के लिए हम वोट देते हैं। और ये आपको दिखेगा 13 तारीख को। चुनाव में जीत हासिल कर राज्य में सत्तासीन होने की कवायद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जुटा हुआ है। अब तो 23 तारीख का आने वाला ही परिणाम बताएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। झारखंड का रिजल्ट भले कुछ हो,
लेकिन इतना तो कहना जरूर बनता है, जो परिस्थिति बन रही है, जो दृश्य नजर आ रहा है, जो सदृश्य दिख रहा है, जो नजरों को नुमाया हो रहा है, इसे देखकर, उसे नजर कर यही कहूंगा कि गढ़वा का चुनावी परिणाम स्थानीय विधायक मिथिलेश ठाकुर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।